अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में जिक्र करेंगे जी वीज़ा मेडिकल फ़ीस के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। 7 अक्टूबर 2022 और जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। ईसा अभी जो है ना नौटंकी कर रहा है, वार्म अप नहीं हुआ है, इसलिए वो अगली वीडियो में आएगा इंशाअल्लाह ताला खैर। तो वीज़ा मेडिकल के हवाले से जो सबसे पहली चीज़ कन्फर्म करनी है, क्लैरिफिकेशन जो है वो ये है कि इसमें गैम का मेडिकल शामिल नहीं है। अगर आप ओमान में हैं, यहाँ पर आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है या नया वीज़ा लेना है, चेंज करना है, तो आपका जो मेडिकल करवाया जाता है उसकी 20 रियाल फीस वो ख़त्म की गई है। ओमान से बाहर हैं, आपने गैमका का मेडिकल करवा के भेजना है, उसकी फीस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने लोकल गवर्नमेंट को देनी है, वो खज्जल-ख्वारी अलग, टाइम अलग और उसकी फीस 8-10 हज़ार रुपया वो आपने पे करनी ही करनी है। ये सिर्फ़ ओमान के अंदर जो लोग हैं, अगर वो यहाँ मेडिकल करवाते हैं, तो वो यहाँ पर उनके वर्क वीज़ा के लिए जो मेडिकल होता है, उसकी फीस ख़त्म की गई है। अब दूसरा आ जाएँ, बीच में कुछ शरारती लोग हैं या शायद उनको वाक़ई समझ नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं शहंशाह जो वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट दाग देते हैं। वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि गवर्नमेंट की जो अटेस्टेशन फ़ीस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, अगर आप पहले मेडिकल करवाते अभी अभी तक, यानी ये रूल 1 नवंबर से शुरू होगा। अक्टूबर के महीने में अगर आप मेडिकल करवाते हैं तो आपने 20 रियाल फ़ीस देनी है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आएगी आपकी, वो रिपोर्ट आपने फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटेस्ट करवानी है, उसकी 30 रियाल फ़ीस है। ठीक है जी। तो अभी जो है नया रूल बनाया गया जो कि 1 नवंबर को लागू होगा, उसके मुताबिक आपने सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की फीस जो है 30 रियाल एक दफ़ा वो पे करनी है, उसी में जो है आपका मेडिकल भी होगा। और अब सिलसिला सारा जो है ऑनलाइन है, आपने कहीं पेपर लेके जाके टेस्ट नहीं करवाने, कोई स्टैंप नहीं करवानी। आपने अपना ऑनलाइन पेमेंट करनी है, बेशक कंपनी के ज़रिए ऑनलाइन अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस है, या सनद ऑफिस के ज़रिए, ठीक है? आपने लॉगिन करना है, सनद ऑफिस के ज़रिए जाएँ और कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो खुद करती हैं सारा कुछ। बाकी छोटी-मोटी कंपनियाँ या मिनी-मिनी वाले लोग जो हैं वो सनद ऑफिस से सर्विस लेते हैं। तो वहाँ पर आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अपने पासपोर्ट के अगेंस्ट बाकी सारी बाकी डिटेल उसके अगेंस्ट आपने फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है और उसके बाद आपने चले जाना है वीज़ा मेडिकल सेंटर पे। आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑनलाइन होगा और वहाँ पर आपका मेडिकल हो जाएगा। रिपोर्ट जो है वो आपको फिज़िकली मिल भी जाएगी। ईमेल में लेना चाहते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं, क्लिनिक जो हैं वो आजकल ईमेल में भी देते हैं कि उनके इनवॉइसेस जो हैं वो भी ईमेल पे शुरू हो चुकी हैं। तो वो आपको जो है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और वही रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास चली जाएगी और वहीं पर उसकी अटेस्टेशन होगी, अप्रूवल होगी और बाद में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड होगी। ये सिलसिला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की पहले 30 रियाल अलग फीस होती थी, वीज़ा मेडिकल की पहले जो फीस 20 रियाल अलग होती थी और वो फीस जो है 20 रियाल खत्म कर दी गई है। मिनिस्ट्री के अटेस्टेशन की फीस के अंदर ही आपका मेडिकल होगा। अब मिनिस्ट्री जो है हॉस्पिटल जो क्लिनिक्स वीज़ा मेडिकल करते हैं, उनसे क्या उनका एग्रीमेंट होता है वो तो अंदर की बात है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम क्या है कि हमें फीस पे नहीं करनी, हमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पैसे देने हैं। बेटा अचार खाना है और इसीलिए आपकी तबीयत खराब है। ये मुझे कह रहे थे हमारी जो है ना, हमारा दिल नहीं कर रहा। एक कह रहा है मेरे पाँव पे ख़ारिश हो रही है, एक कह रहा है कि मुझे खाँसी आ रही है और इनको अचार चाहिए, खटी-मीठी चीज़ें चाहिए बस। अच्छा यानी हो, इनको अगली वीडियो में जो है ना इंटरव्यू करेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है। इसके बाद भी अगर आप का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा और ये वर्क वीज़ा के लिए है। बाकी 1 नवंबर से इसका इतलाक़ होगा। इसके अलावा ओमान की खबरों में कुछ खारिजियों को गिरफ़्तार करने की खबरें हैं, उनको फ्रॉड के सिलसिले में ये वो, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड की ट्राई सीरीज़ जारी है टी20 की। पहला मैच जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी है। न्यूज़ीलैंड टाइम के मुताबिक आप देख सकते हैं, बल्कि स्केड्यूल बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होता ही है। अर्ली मॉर्निंग मैच शुरू होते हैं वहाँ पे। तो यानी हमारे इधर शुरू दिन कह लो कोई सुबह-सुबह जो है जब इधर सुबह होती है तो वहाँ पर मैच चल रहा होता है। उसके बाद ओमान की खबरों में कोई बड़ी खबर नहीं है। देखते हैं दिन में आगे कोई खबरें आती हैं, तो वो भी शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।